सो हे गाइस, इशवाक है, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम इशवाक है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने माइनक्राफ्ट सर्वर को अपने पीसी पे ही कैसे होस्ट करें यूजिंग पेपर एक सॉफ्टवेयर है। आप स्पाइगॉट भी यूज़ कर सकते हो, पर स्पाइगॉट थोड़ा बहुत लागी होता है, इसके लिए आई प्रेफर पेपर। और क्राफ्ट बकेट भी यूज़ कर सकते हो, पर आई डोंट नो व्हाई पेपर, आई जस्ट लव पेपर, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं उससे ही कर रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया अभी तक। तो अभी हम लोग पेपर के बारे में देखने वाले हैं। तो जैसे आपको पता चलेगा कि आज हम लोग कैसे अपने पीसी पे होस्ट कर सकते हैं। और आई रेकमेंड कि अगर आपके पास थोड़ा नॉर्मल पीसी है जो ऑफिस वगैरह में यूज़ होता है, उतना अच्छा नहीं है, उतना ज़्यादा रैम नहीं है इसमें, तो आप उसमें आधा से थोड़ा कम रैम यूज़ करें। जैसे अगर मेरे पास 16 GB रैम है तो मेरे पास उसका आधा 8 हुआ, और 8 से थोड़ा कम मतलब मैं 6 GB रैम अपने पर्सनल सर्वर में यूज़ करता हूँ। तो बहुत सारे जन में से पूछ रहे थे कि तू अपना सर्वर कैसे होस्ट किया अपने पीसी पे, और होस्ट किया तो ठीक है, होस्ट कैसे किया, पर उसका पोर्ट फॉरवर्ड कैसे किया तूने। तो वो पोर्ट फॉरवर्डिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। जैसे जो मेरा राउटर अभी टेंडा का, वो पोर्ट फॉरवर्डिंग सपोर्ट नहीं करता आजकल। तो उसके लिए एक अच्छा चीज़ है मेरे पास, और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे, और अभी मैं खोल लेता हूँ गूगल, जहाँ पे ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ये वाले लिंक। तो आपको सबसे पहला वाला डाउनलोड करना है और देख लेना कि आपका जो वर्जन चाहिए वो पेपर का 1.16.5 ही हो। और ये सारा आप अलग वाले से भी कर सकते हो, जैसे स्पाइगॉट, क्राफ्ट बकेट। बस आपको server.jar का आपको अलग से करना पड़ेगा, और साथ साथ आपको जावा भी डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप इसे खोल सकते हो जार फाइल को जावा के कारण। मेरे पास जावा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं आगे वीडियो में नहीं करूँगा इंस्टॉल। तो अभी हम लोग स्किप कर लेते हैं जब पूरा डाउनलोड होगा। और यहाँ पर आपको कीप दबाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे है मेरा सारा फाइल्स जो भी मेरे को चाहिए था, एक server.jar और ये। तो आप सबसे पहले एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेना है जिसमें आपको आपका सर्वर रखना चाहिए, तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों का करने में। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ ट्यूटोरियल सर्वर। तो अब इसमें मैं डाल दूँगा पेपर वाला, और फिर ये जो है ना जावा, और आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा इसमें, आपको पहले ही बोल चुका था। इसमें मैं कैंसिल कर देता हूँ, पर आपको डाउनलोड कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब आपको इंस्टॉल करना है, पर मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा, तो इसके लिए मैं बस ये कैंसिल करता हूँ इंस्टॉलेशन। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको सबसे पहले इसे डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है इंस्टॉल होने के बाद। फिर आपको व्यू में जाके नेम फाइल एक्सटेंशंस ऑन कर देना है। उससे क्या होगा कि आपको देखो, अगर ऑफ रहेगा तो आपको .jar नहीं दिखेगा, ये आपको चाहिए, ये आपका काम आएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले कैश करके क्रिएट हो जाएगा, और फिर आप आराम से जाके आप न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका नाम रखता हूँ run.bat, क्योंकि रीड करने में भी ईजी रहेगा और बहुत ईजी रहेगा देखने में। इसका नाम कुछ भी रह सकते हो, पर run.bat रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको एक कोड रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आपको वो बस निकाल के वहाँ पे पेस्ट करना, और कुछ काम नहीं है उसका। हाँ गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि ये कोड का मतलब क्या हुआ। जावा इंपॉर्टेंट रहेगा, जावा चेंज नहीं हो सकता। -XMS का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम रैम जो आपको आपके सर्वर को देना है। तो मैं सोचा यहाँ पे मिनिमम रैम तो 2 GB इनफ रहेगा, क्योंकि मेरा 16 GB रैम का पीसी है। और साथ में मैक्सिमम रैम, XMS मैक्सिमम रैम हो गया। और आई रेकमेंड कि आप इसे MB में ही लिखिए, और -jar ऐसे ही रहेगा। ये यहाँ पे जो server.jar दिया है, जहाँ पे मैं अभी spiggot.jar लिखा हूँ, वो मेरे पुराने सर्वर के लिए था, तो मैं बस उसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। पर यहाँ पे जो आपका जार फाइल आपने डाउनलोड किया ना, वो उसका ही नाम रहना चाहिए। तो मैं आगे वीडियो में इसे रीनेम करूँगा server.jar, ठीक है। और नीचे पॉज इसके लिए, क्योंकि अगर कुछ भी आपका सर्वर कभी क्रैश हो जाता है तो वो कंसोल डायरेक्टली बंद नहीं हो, उसमें दिखाएगा कि क्या है, तो आपको डिबग करने में ज़्यादा इजी रहेगा, इसके लिए पॉज, ठीक है, अगले लाइन में। अब आप ये सब करने के बाद आप इसे server.jar से रीनेम कर देना, क्योंकि server.jar आपका वर्जन्स के लिए ठीक रहेगा, मतलब वो डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। और फिर आप उसे Ctrl+S या ऊपर से जाके फाइल से सेव कर सकते हो।
तो अभी जैसे मैं बंद किया तो देखो देखो यहाँ पे अलग अलग सा यूला डॉट टेक्स्ट आ गया, वो सब आ गया। सबसे पहले मैं इसे सर्वर डॉट जार से रीनेम कर दिया। फिर देखा यहाँ पे ये सारा चीज़ आ गया, क्योंकि जब तक मेरे को टाइम लगा थोड़ा करने में, तो यहाँ पे यूला डॉट टेक्स्ट में जाके यूला इज इक्वल टू ट्रू करना हम लोग को, और कंट्रोल एस सेव करना है। अब जाएंगे लोग सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ पे। सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ में अपना मेन काम शुरू होता है। स्पॉन प्रेडिक्शन आपको पता होगा क्या है, यू नो व्हाट इज स्पॉन प्रेडिक्शन, ठीक है, आप लोग पता है। इन सब से कुछ नहीं छेड़ना, अपना काम है। आलो नेदर में कभी कभार नेदर की जो नहीं चाहिए रहता, गेम मोड सर्वाइवल या क्रिएटिव जो चाहिए वो कर सकते हो। और अगर आपको पीवीपी चाहिए नहीं चाहिए, अगर मेरे केस में नहीं चाहिए तो मैं इसे निकाल के फॉल्स लिख दूँगा, FALCE। सारे स्मॉल में रहेंगे, मैं कंट्रोल एस दबा देता हूँ इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए। कमांड वाला भी आप ट्रू कर सकते हो। इसमें आप प्लेयर डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, जितना प्लेयर से आप उधर रख सकते हो। पर डिपेंडिंग ऑफ द रैम आप अपना गूगल पर सर्च कर दो कि आपको कितना प्लेयर्स चलेगा आपका। ऑल ऑफ फ्लाइट आई रिकमेंड ट्रू करना, क्योंकि कभी कभार सर्वर ग्लिच कर जाते हैं, तो उसके लिए कुछ लोग बैन हो जाते हैं कभी कभार सर्वर से। ऑनलाइन मोड, अब यहाँ से आप ऑनलाइन मोड का मतलब क्या हुआ, क्रैक्ड एनेबल। अगर आप टी लॉन्चर प्लेयर हो तो आपको तो आपको फॉल्स करना पड़ेगा। मैं टी लॉन्चर प्लेयर नहीं हूँ, बस आपको दिखाने के लिए मैं किया हूँ। और मॉड मतलब जहाँ पे आपका सर्वर का नेम आएगा उसके नीचे मॉड रहेगा, इट्स बेसिकली द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर सर्वर। और यहाँ पे मैक्स बिल्ड हाइट, जैसे बस 2560 से होता है मैक्सिमम बिल्ड हाइट, यहाँ पे मैं 1000 कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा सा सर्वर लैग, मतलब जितना ज़्यादा को उतना लैग ही रहेगा। आई डोंट रिकमेंड चेंजिंग दिस, बस मैं दिखाने के पर्पज़ के लिए चेंज किया हुई है, और कुछ नहीं छेड़ना आपको। फिर लॉग्स में यहाँ पे आपका सर्वर का बैकअप रहेगा, आपका वर्ल्ड का बैकअप रहेगा, ठीक है। यूला मोड ट्रू मत करना, यूला ट्रू करना याद मत रखना, और फाइल एक्सटेंशंस भूलना मत, और इसे रीनेम करना भी भूलना मत, नहीं तो कभी कभार काम नहीं करता। अभी इसे ओपन कर लो, अभी ये जो रन डॉट बैट है ना उसे ऑन कर लो, अपने आप आपका माइनक्राफ्ट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें एक पेपर का एक खुलेगा, दोनों कंसोल ही है, बस दोनों में एक अलग अलग डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप बैच फाइल यूज़ करते हो तो कंसोल ओपन होता है। तो यहाँ पे मैं अपने आप को ऑफ दे सकता हूँ, जैसे हम लोग अगर चैट यूज़ करते हैं ना, ये चैट जैसे आएगी, देखो दोनों में रिफ्लेक्ट हो गया कि मेड स्पाइशॉक 1 ऑपरेटर। अब मैं जल्दी से अपना माइनक्राफ्ट लॉन्च कर लेता हूँ, दिखाता हूँ कि आप अपने सर्वर में कैसे ज्वाइन कर सकते हो। ये अभी बता नहीं रहा कि दूसरे बंदे कैसे ज्वाइन करेंगे, बस आपका बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अपना ऐड सर्वर में जाके 0 कर लो, या तो जाके आप लोकल होस्ट कर लो, दोनों काम करेगा। अगर आप 0 कर दो तभी भी काम करेगा, अगर लोकल होस्ट कर दो तभी भी काम करेगा, ठीक है, दोनों एक ही है। और एक अच्छा बेनिफिट इसमें क्या आता है, आपका नॉर्मल जो वर्ल्ड रहता है ना उसमें पिंग आपका 0 रहता है, यहाँ पे भी आपका पिंग 0 रहेगा, क्योंकि आप अपने लोकल होस्ट से कनेक्ट कर रहे हो। 0 से आपको 0 का पिंग आएगा अगर आप 0 से कनेक्ट करोगे, पर अगर आप लोकल होस्ट से कनेक्ट करोगे तो उससे आपको थोड़ा ठीक ठाक पिंग आ जाएगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा पिंग आएगा। जैसे मैं यहाँ पे ऐड सर्वर करके वाईटी ट्यूटोरियल कर देता हूँ नाम, डन। और देखो यहाँ पे नीचे दिखा ट्यूटोरियल सर्वर, देखो यहाँ पे दिखाएगा, नीचे दिखाया था पर मैं रिफ्रेश करा तो वो चला गया। कोई नहीं, वो कभी कभार हो जाता है, बस डायरेक्टली ज्वाइन दबा दिया करो, इससे इग्नोर करो पिंगिंग को, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग करे तो ऐसे हो जाते हैं। और देखो साइड के कंसोल में भी रिफ्लेक्ट हो गया, स्पाइशॉक 1 जॉइन द गेम, और यहाँ पे भी दिखाएगा कि स्पाइशॉक 1 जॉइन द गेम, और देखो यहाँ पे भी दिखाया। और अब देखो यहाँ पे मैं आराम से अपने माइनक्राफ्ट सर्वर में खेल सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को ऑफ नहीं मिला, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद ही ऑफ मिलता है। देखो अभी मैं अपने आप को वापस यहाँ से ऑफ दे रहा हूँ, यहाँ से भी मेरे को ऑफ मिलेगा। देखो साइड में आ गया ना ये, तो दिस इज लिटरली लाइक चैट बॉक्स /टाइम सेट डे नाइट कर देता हूँ मैं अभी एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो गया टाइम सेट नाइट है, तो दिस इज द थिंग। और यहाँ से आप टाइम सेट, और यहाँ से आप सारे कमांड यूज़ करते हो, /give यूज़ कर सकते हो, पर एक चीज़ यहाँ पे / यूज़ नहीं होगा। जैसे अगर मैं मैसेज कर रहा हूँ अपने आप को कि दिस सर्वर इज ओपी, दिस इज अ ओपी सर्वर, तो देखो मेरे को भी आ गया अपने इसमें, दिस इज ओपी सर्वर, सर्वर विस्पर्स टू यू। जैसा अगर आपको चाहिए, जैसा अगर आपको किसी को वार्निंग देना तो आप ये ऐसे दे सकते हो लोगों को वार्निंग,
यहाँ पे मैं येस लिखा तो कमांड में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि येस। अगर मैं किसी को डीएम करता हूँ, अगर मैं किसी और प्लेयर को इसमें /MSG करता हूँ तो वो कंसोल में दिखाएगा, सब चीज़ जो हो रहा है वो कंसोल में दिखाएगा। और देखो यहाँ पे क्रैक चल रहा है क्योंकि जब मैं टैब दबा रहा हूँ तो यहाँ पे वो नहीं आ रहा। अब आपके टॉपिक पे जंप करते हैं कि अगर आपको दोस्तों को ज्वाइन कराना है तो plate.gg/download में चले जाइए, वहाँ पे जाके आपका जो भी वर्जन है उसके लिए डाउनलोड कर लीजिए प्लेट, ठीक है। यहाँ पे प्लेट डाउनलोड हो जाएगा, फिर प्लेट को ओपन करना हम लोग को और वो ऑटोमेटिकली आपको एक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे ऑलरेडी जो मेरा सर्वर है फॉक्सी क्राफ्टर SMP, उसके लिए ऑलरेडी मैं प्लेट यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें क्या करना पड़ेगा मेरे को, उसमें ऑलरेडी मैं कनेक्टेड हूँ तो मैं वापस कनेक्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा कि कैसा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार प्लेट कनेक्ट हो जाता है, और ये मेरे पीसी से नहीं किसी और के पीसी से हुआ है क्लेम वाला। अगर आपको किसी और के पीसी में कराना है क्लेम वाला तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि आप बस वो जो लिंक आएगा यहाँ पे plate.gg/claim V2 या V1 जो भी हो, और वहाँ पे अगर अपने दोस्त को भेजोगे तो वो आराम से वो भी क्लेम कर सकता है, वो अपना IP बना लेगा। अब यहाँ पे देखो मेरे दूसरे पीसी में यहाँ पे IP ऑलरेडी बना हुआ है foxycraft.plate.gg। अब इसमें देखो लोग, अभी बाकी सारे लोग भी ये वाला IP से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे प्लगइन्स भी डाल सकते हो। प्लगइन्स के फोल्डर में चले जाओ और बस प्लगइन्स जो भी आपका जार फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। फिर आपको चाहिए तो आप कंसोल से रीलोड कर लो, सबों को रीलोड कर सकते हो, कंसोल से वापस रीलोड कर सकते हो, तो प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा वापस एंड वापस, ठीक है। तो बात वही है, मैं उसको दिखा नहीं रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसेस है और मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल गया, इसलिए मैं आपको दिखाया नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। जैसे आपको चाहिए तो आप लॉगिन प्लगइन डाल सकते हो जिससे आपका सिक्योरिटी रहेगा सही से। आई रेकमेंड कि अगर आप क्रैक से बना रहे हो तो उसमें लॉगिन प्लगइन ज़रूर डालिए। ग्रीफ प्रिवेंशन डाल दीजिए अगर आप SMP बना रहे हो, और क्लियर लैग प्लगइन भी डाल सकते हो अगर आपका सर्वर का रैम थोड़ा कम है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे टास्क मैनेजर में 10 GB रैम यूज़ हो रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि मेरा माइनक्राफ्ट शेड्स के साथ चल रहा है, हाई शेड्स के साथ। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है और साथ साथ मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इसके लिए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या आप मेरे डिस्कॉर्ड से जानकर मेरे को डिस्कॉर्ड में DM कर सकते हो। डिस्कॉर्ड में आई वुड रिप्लाई यू फास्टर देन यूट्यूब, क्योंकि क्या पता क्या हो जाए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको कोई भी डाउट्स रहेगा तो कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। हाँ, तो इफ़ यू लाइक गेमिंग विच यू डू बिकॉज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टू होस्ट योर माइनक्राफ्ट सर्वर, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड चेक आउट माई चैनल टू। तो मिलता अगली वीडियो में, पता नहीं कितने सालों बाद आएगा, तब तक के लिए बाय बाय।